है। लेकिन एक और महकमा भी है जो दोबारा सुर्खियों में आया है, और जम्मू कश्मीर के अंदर अब इम्तिहानात क्या शफाफ तरीके से कभी होंगे, एक बड़ा सवाल भी पैदा हुआ है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के इम्तिहानात को लेकर शिकायतें आई, और शिकायतों का ही अजाला ढूंढते ढूंढते अब फैसला लिया गया कि इस पूरे मामले पर दोबारा से तहकीकात होनी चाहिए, और बाज़ाब्ता तौर पर एक SIT को बनाया गया है जो दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के मामले पर तहकीकात करेगा। याद रखिएगा, सांबा से शिकायतें आई थी, और उन शिकायतों का ध्यान में रखते हुए आला सतही कमेटी बनाई गई है। एग्जामिनेशन सेंटर जो कलकवेरी मिशन स्कूल है, इसे सील कर दिया गया इंतजामिया की तरफ से। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन शिफ्ट हो गया जी विमल मुनि कॉलेज रामनगर के अंदर, और ये इतलात है कि साइबर अटैक हुआ जी केबल के ज़रिए से, जिसके बाद उस कमरे तक पहुंचा गया जहां पर ये तमाम पेपर्स रखे गए थे। FIR रजिस्टर हुई है जी गगवाल पुलिस स्टेशन के अंदर। एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, सर्वर पुलिस अपने साथ उठा के ले गई है। सस्पेक्टेड जो थे वो आसपास के जंगलों के अंदर थे, लेकिन जब सर्च ऑपरेशन बढ़ा तो वो चले गए वहाँ से। सेंट्रल एजेंसियाँ यानी मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों ने ज्वाइन किया जी अब इस तहकीकाती अमल को, ताकि किसी तरीके का कोई सुकुम इन तहकीकात के अंदर ना रहे। सीनियर मोस्ट रैंक के अफसर जो SSP के रैंक के अफसर हैं, वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जिस इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि ये मामला हंगामा खेज था। दिल्ली पुलिस के इम्तिहानात थे, शिकायतें जो मौसूल हुई उसके बाद कार्रवाई हुई और पुलिस ने दावा भी पेश कर दिया है। इसमें एक चीज और भी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, किराए पर कमरा लिया गया कुछ नौजवानों की तरफ से, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही चले गए। यानी जो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था वो 1-1.5 महीना और पहले ये प्लानिंग पूरी चलती रही, जो एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले अपने नुमाइंदे के पास चलें, जरा उस खातून की बात आपको सुनाते। वो महिला जिन्होंने किराए पर कमरा दिया था, उन्होंने चूंकि पुलिस को सारे दस्तावेजात फराहम कर दिए, फिर ये जो वायरिंग कटी और अंडरग्राउंड सारा प्लान बना पेपर लीक करने का या सर्वर हैक करने का, ये तारे और ये सारा स्ट्रक्चर आपके सामने। शक व शुबहात है कि शायद आसपास कोई और भी हो सकता है इस गिरोह के साथ। जरा उनकी बात सुने और उसके बाद ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि स्कूल 3 सालों से क्लोज था। हमने ये बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, जिसका किराया 85,000 रुपये था। ठीक है, ये 18 अप्रैल को 2025 को एग्रीमेंट हुआ था। अभी 9वां महीना चल रहा है, 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था। तो ये कंपनी वाले मिन क्वेक करके है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली में है, जम्मू में है, राजस्थान में है, बहुत जगह पे मैंने सर्च किया है। तो मिन क्वेक कंपनी है, और हरियाणा के ये जो लड़के थे जिनका ये था, क्या बोलते हैं, सेंटर था जिन्होंने लिया हुआ था गवर्नमेंट से, तो उनका नाम सतीश था और बाकी 2 उनके साथ थे। ये हरियाणा के थे। सारे नंबर्स वगैरह सब कुछ हमने पुलिस को प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि इनकी सारी जानकारी ऑलरेडी ऑनलाइन है। क्योंकि ये छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं है, ये SSC के एग्ज़ाम है और SSB के एग्ज़ाम है। और पुलिस ऑलरेडी हमेशा अंदर रहती है, बाहर भी रहती है, और हम आम लोग अंदर नहीं जा सकते विदाउट एनी कॉज, हम जा ही नहीं सकते। और मैं तो वैसे भी 1.5 साल के बाद आई हूँ यहाँ पे, और जो प्रदीप सर हैं जिनका ये बिल्डिंग है, जिनकी प्रॉपर्टी है, वो खुद नहीं बीच में आते थे। अगर आते भी थे तो बाहर से ही चले जाते थे, क्योंकि वो अंदर नहीं आने देते थे हमें। सिक्योरिटी गार्ड भी उनका होता था, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ उनकी थी। मैम एक सवाल आपसे रहेगा, आपकी बिल्डिंग, वो खातून हैं जो इमारत के बारे में थोड़ा ब्यौरा भी दे रही थी, बता रही थी कि स्कूल की कहानी क्या है और यहाँ तक बात कैसे पहुँची। ऋषि हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ऋषि, एक बात जो इस महिला की तरफ से कही गई कि अंदर किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाता था, पुलिस यहाँ पर ऑलरेडी रहती थी। अगर पुलिस थी, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की या सुरक्षा बलों की किसी तरीके से नज़र थी, और फिर वो बेल्ट है जो बॉर्डर के बिल्कुल पास पास आता है। इतनी बड़ी साजिश 1 महीने तक रची गई, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी किसी तरह की ये कहें कि लापरवाही है, प्लस इस इंसिडेंट के पीछे कोई दाएं बाएं सपोर्ट इन लोगों को मिला जिन लोगों ने किराए पे कमरा लिया? क्या अभी तक पुलिस ने इसमें खुलासा किया?
देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और इस पूरे मामले में कई बड़ी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें जो सेंट्रल की एजेंसीज है वो भी अभी जांच में जुट चुकी हैं। इसी के साथ साथ अंदर इस पूरी बिल्डिंग से, एग्जाम सेंटर से जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जो भी साइबर से रिलेटेड सर्वर थे, वो सारा का सारा सामान यहाँ से सीज किया गया। एफएसएल की टीमें यहाँ खुद मौके पर थी। हमने जब इस महिला से, जो कि कैलवरी मिशन स्कूल की जो ओनर है, इनसे हमने जब सवाल अलग अलग एंगल्स पर किए कि क्या आपको नहीं पता था कि आपकी बिल्डिंग के साथ छेड़छाड़ हो रही है और आपको कानो कान खबर नहीं है। देखिए, हैकर्स की अगर बात करें, स्कैमर्स की बात करें, तो स्कूल बिल्डिंग की बिल्कुल ऑपोजिट, यानी 25 से 30 मीटर का दायरा है स्कूल बिल्डिंग, और उस पर्टिकुलर रूम का यहाँ पर हैकर्स ने वो अपना ठिकाना बनाया था, वहां पर सेटअप तैयार किया था। और सड़क के किनारे किनारे से जो पाइप है वो डाली गई और उस पाइप को सड़क के सेंटर से तोड़कर पाइप को स्कूल बिल्डिंग में पहुंचाया गया, तारें बिछाई गई। और ये काम जो पिछले 1.5 महीने से किया जा रहा था, यही सवाल खड़क रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिलीभगत जो है वो हर तरफ से जो है वो जरूर हुई है। अच्छा ऋषि खजूरिया, लेकिन अब जब ये जो वायरिंग, ऋषि, ये जो वायरिंग बिछाई गई, ये केबल के जरिए से बिछाई गई जो ऊपर ओवरहेड है हमारे पास, या अंडरग्राउंड बिछाई गई? देखिए, ये बिल्कुल अंडरग्राउंड बिछाई गई है, जमीन के अंदर से। यानी यहाँ पर दुकान है, दुकान के साथ में जो नीचे जमीन होती है उसे खोदकर, मुझे लग रहा है कि मात्र उसका जो, अगर डाया मैं आपको बताऊं तो कोई ज्यादा नहीं था, 3 से 4 इंच की खुदाई जो है वो की गई है। उसमें प्लास्टिक की जो वायरिंग पाइप रहती है वो डाली गई है। लोगों ने सवाल भी उठाए वहां के लोकल्स ने कि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई है, आपने सड़क को उखाड़ दिया, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम यहाँ पर पानी की पाइप बिछा रहे हैं, लेकिन रातों रात ये पाइप जो वो वायरिंग वाली पाइप बिछाई गई और उस पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर, यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर्स जो है वो लैब 1, 2, 3 में रखे गए थे। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम ये पूरा प्रोसेस चलना था, तो उस सिस्टम को जब हैक किया गया तो ये सारा का सारा एक जगह पर, एक ठिकाने पर पेपर करवाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं तो क्या उन लोगों की कोई पहचान अब हो पाई है जो ये पूरा प्रोसेस चलाने की कोशिश की? पुलिस का कल तक का स्टेटमेंट तक हम ढूंढ रहे हैं जी, क्या कोई आइडेंटिफिकेशन, प्लेस ऑफ जो उनका है, कहां पर है वो, कहां पैदा हुए, कहां रह रहे थे, कोई वाइटल डिटेल्स पुलिस के हाथ? देखिए, नाम जो बताए जा रहे हैं, एक कोई सतीश नाम बताया जा रहा है, कुछ और भी इसमें नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले हैं। लेकिन ये खुलासा कैसे होता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जिस रूम में वो हैकर्स बैठे हुए थे वहां पर अजीब सा शोर आ रहा था, और जब एग्जाम की बात आती है, एग्जाम लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस की टीमें भी यहाँ पर तैनात हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें एग्जाम सेंटर के बाहर गश्त कर रही थी और उन्हें कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ सस्पिशियस सा हो रहा है। जब उन्होंने उस पर्टिकुलर दुकान को नॉक करने की कोशिश की तो अंदर से ये शोर आया कि भागो भागो भागो। तो जब तक उस दरवाजे को तोड़ा जाता है या खोला जाता है, वो वहां पिछले रास्ते से वो स्कैमर जो भाग गए। उसके बाद ये पूरा हाईलाइट जब मामला सामने आया तो उसमें पुलिस भी पहुंची, तमाम वहां पर कार्रवाई। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली पुलिस के लिए तहरीरी इम्तिहान था, उसको हैक करने की कोशिश हुई, पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई की है। उन लोगों की तलाश जारी है जो हैकर्स है, लेकिन वेन्यू अब चेंज कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया है इम्तिहान के हवाले से।